बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। ये बहुत इजी चैप्टर है ये, और जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर अच्छे तरीके से आ जाएगा उसके लिए एफएससी का चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में यही बातें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कहते हैं अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ और फॉर्मेशन। रेक्टेंगुलर होता है मुस्ततिली, एरे होता है तरतीब, फॉर्मेशन भी तरतीब को ही कहते हैं। ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन होता है मजमुआ। रियल नंबर्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस बी जो है 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग कि रियल नंबर इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स से 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कोई भी डिजिट हो सकता है यहाँ पे। सच एज, इस तरह इसकी फॉर्मेशन होगी 1 3 4 7 2 0 वगैरह। एंड इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स, फिर इन नंबर्स को ये जो फॉर्मेशन होगी इसको इनक्लोज कर दिया जाएगा एक ब्रैकेट के जरिए। जब ये ब्रैकेट इनके साइड पे लग जाएगी, इनके साइड पे हम लगा देंगे, लिख देंगे, देन क्या होगा, इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। देन ये फॉर्मेशन जो होगी इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसके साथ साथ ये जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको इनके एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। इसमें रोज क्या होती हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे, यानी किसी भी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टली राइट की जाती हैं, हॉरिजॉन्टली लिखी होती हैं, उनको हम बोलते हैं रोज। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 2 3 और एक ही मैट्रिक्स इसमें इसको राइट कर दें हम, तो ये जस्ट 1 रो है ये। और इसके अलावा रोज को आसानी से याद रखने का तरीका ये भी है कि पेपर पे जो लाइंस ड्रा होती हैं, पेपर पे जो लाइंस ड्रा होती हैं वो जिस डायरेक्शन में होती हैं वो हॉरिजॉन्टल वे होता है। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, यानी वर्टिकल वे में जो एंट्रीज होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स, इसको सपोज कर लेते हैं ये ए है, इसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली राइट की हुई हैं एंट्रीज 1 3 4, और इसके अलावा ये भी हॉरिजॉन्टली राइट की हुई हैं। इसको हम बोलेंगे रो 1, R1 राइट कर देंगे, इसको हम बोलेंगे R2 यानी रो 2। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। अब बात करते हैं कॉलम्स की। इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, इसको भी राइट कर दें अगर हम, सो वर्टिकली राइट की हुई जो एंट्रीज होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। जैसे ये वर्टिकली राइट की हुई है एंट्रीज, जैसे 1 और 7, इसको हम राइट करेंगे, ये C1 है और ये सेकंड कॉलम है इसका। इसी तरह ये हमारे पास इसका थर्ड कॉलम होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। ऑर्डर क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जैसे अगर हम सपोज करेंगे हमारे पास एक मैट्रिक्स M है, उसमें ये हमारे पास एंट्रीज हैं, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसके ऑर्डर को हम शो करेंगे M by N से, M by N। और इसको हम राइट अगर करना चाहें तो 3 by 3 राइट करेंगे। तो इस चीज से ये पता चल जाएगा हमें कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। M जो है ये शो करता है रोज को और N शो करता है कॉलम्स को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की, यानी मसावी कालबों की। 2 मैट्रिसेस A एंड B सेड टू बी इक्वल इफ, 2 मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होंगे अगर ये 2 कंडीशंस पूरी होती होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, यानी जो 2 मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। सेकंड कंडीशन ये है कि देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो है ये एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और इसके अलावा जो है वो इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करने में, कंपेयर करने में, ये सभी में ये कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझ आना जरूरी है। वो क्या होती है वो भी अच्छे तरीके से समझ लें कि ये जो एलिमेंट है ये कोरेस्पॉन्ड करता है इस एलिमेंट को, यानी
ए मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट और बी मैट्रिक्स पे ये वाला एलिमेंट, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाएंगी। इसी तरह ए मैट्रिक्स में इस जगह पे जो नंबर है हमारे पास, जो एंट्री है, बी मैट्रिक्स में उसी जगह पे जो एंट्री होगी वो दोनों एंट्रीज कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाएंगी। जैसे 2 के कोरेस्पॉन्ड ये 2, 1 के कोरेस्पॉन्ड ये 1, 3 के कोरेस्पॉन्ड ये 3, 4 के कोरेस्पॉन्ड ये 4। यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होना जरूरी है और इनका ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है। अगर ये दो कंडीशंस पूरी होती होंगी देन मैट्रिसेस विल बी इक्वल मैट्रिक्स।